डॉक्टर के लिए भी एक बहुत ही मुश्किल विषय है ये कि पता चल गया है हमारे मरीज को कैंसर है, कैसे डिस्क्लोज करें, हाउ टू ब्रेक द बैड ब्रेकिंग न्यूज। जनरली हम पेशेंट को पहले नहीं बताते हैं कि साथ वालों को, उसके जो घर में रिस्पॉन्सिबल है उसको हम समझाते हैं कि भाई मरीज को कैंसर आया है, किस स्टेज का है, क्या ठीक होने की संभावनाएं हैं, क्या क्या इलाज होगा। कई मरीज कहते हैं कि भाई पेशेंट को मत बताइए, पेशेंट को बताएंगे तो डिप्रेशन में चला जाएगा। ये मेरी पर्सनल राय है और मेरे जैसे कई डॉक्टर्स की भी राय है कि बिना बताए ट्रीटमेंट लीगल भी नहीं है करना, और अगर आप बिना बताए पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे विश्वास खो देगा और अपना इलाज अधूरा छोड़ के चला जाएगा। जैसे ही आपको पता चलता है कि भाई आपको या आपके किसी रिश्तेदार को कैंसर है, सबसे पहले तो आपको कैंसर विशेषज्ञ से मिलना है। आज का ज़माने में हर चीज़ के विशेषज्ञ हैं, तो कैंसर विशेषज्ञ अलग होते हैं, कैंसर सर्जन होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं जो कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो रेडिएशन द्वारा कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। इनमें से किसी भी एक कैंसर विशेषज्ञ को आप मिल सकते हैं। सबसे पहले वो आपकी डायग्नोसिस कंफर्म करेगा बायोप्सी या एफएनएसी। एक बार कंफर्म हो गई बायोप्सी और एफएनएसी से, उसके बाद हम स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग करते हैं जहां भी कैंसर है वहां की इमेजिंग करके कि लोकली कितना बढ़ गया था वो। जस्ट फॉर एग्जांपल थ्रोट कैंसर है, उसमें हम देखेंगे कि सिर्फ वोकल कॉर्ड्स के अंदर ही है जो स्टेज 1 ही कहलाएगा। ऊपर या नीचे जा चुका है थोड़ा सा, स्टेज 2 कहलाएगा। कार्टिलेज तक पहुंच गया है या नोड्स आ गए हैं तो स्टेज 3 कहलाएगा। फैल गया तो स्टेज 4 कहलाएगा। तो सबसे पहले आपका डॉक्टर आपको ये बताएगा कि आपको कैंसर है, किस तरह का है, किस स्टेज का है, उसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट होता है। पहले तो आप समझें ये सारी चीजें, ठीक होने की संभावनाएं क्या है, पूछिए डॉक्टर से अपने। आप डॉक्टर से पूछिए कि हमारा इलाज आज शुरू होगा तो 1 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद क्या होगा। आप डॉक्टर से पूछिए कि हमारा पैसा कितना खर्च होगा, हमें किस योजना का लाभ मिल सकता है। हमारे पास मेडिक्लेम है, हम गवर्नमेंट जॉब में है, हमारे पास आयुष्मान भारत योजना कार्ड है, हम गैस विक्टिम है या कोई और कार्ड है। फाइनेंशियली क्लियर कीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत आ सकती है। आप चाहें, हो सके, पॉसिबल हो तो आप सेकेंड ओपिनियन लेने में बिल्कुल ना झिझके। कोई भी रेपुटेड डॉक्टर कभी इस चीज को माइंड नहीं करेगा कि आपने सेकेंड ओपिनियन क्यों लिया। आप बिल्कुल जाएं, आपका हक है, आपका मरीज है, आप जाएं सेकेंड ओपिनियन लें। अगर सेम सेकेंड ओपिनियन है तो जो बेहतर हो, जो आपके करीब हो, जो आपको सुविधाजनक हो, वहां आप ट्रीटमेंट लीजिए। अगर ओपिनियन डिफरेंट है तो आप टर्शरी सेंटर्स पे जा सकते हैं, लाइक मेडिकल कॉलेजेस में, या कुछ और डॉक्टर्स जो काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप थर्ड ओपिनियन भी ले सकते हैं। पहले 7 दिन में यू हैव टू मेक श्योर कहाँ ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि एक बार जहाँ ट्रीटमेंट लिया खत्म वहीं करना है आपको। यू हैव टू मेक श्योर कि मैं पैसे या मेरी सुविधाएं या मेरे जो योजनाएं हैं मुझे पूरा इलाज करवा पाएंगी या नहीं करवा पाएंगी। पहले दिन ही आपको प्लान बनाना है कि अगले 6 महीने मुझे क्या करना है। इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉरल सपोर्ट। स्ट्रांग बनना है आपको। आपके दोस्त रिश्तेदार कितनी मदद करेंगे नहीं जानते, मगर आपकी मदद आपको खुद करना है। पेशेंट को हकीकत बताना होती है, सच्चाई बताना होती है। थोड़ी सी सच्चाई को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मगर हाँ, उनको बताना जरूरी है कि कैंसर है, सीरियस विषय है, इलाज बहुत जरूरी है, इलाज में गैप नहीं करना है, इलाज को डिले नहीं करना है और आप ठीक हो जाओगे।